गोपाल पाल। इसके बाद में इसकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी मुंगेर। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। इसने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जिसका नाम था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इनके बाद में एक राजा आता है जिसका इसका गोपाल पाल का उत्तर दिखे तो कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल ने भी क्या करवाया था? इसने तो मैं उस समय पढ़ाया था, मैंने तभी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा, त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था। तो इसे लिखना, इस राजा ने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष। अब देखना, कन्नौज के, किसका? कन्नौज, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने चक्रा युद्ध को राजा बना दिया कन्नौज का। ठीक है, चक्रा युद्ध को क्या कर दिया? कन्नौज का राजा बना दिया। अब आप पढ़ना, इसके बाद में देखेंगे इसको पराजित किया था किसने? इसी में कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में, इस युद्ध में किसने पराजित किया? इस युद्ध में पराजित किया था किसने? ध्रुव ने। किसने किया था? ध्रुव। ध्रुव किस वंश का था? कोई बता सकता है? ध्रुव ने पराजित किया था। बताओ बताओ, पढ़ा दिया मैंने। ध्रुव ने पराजित किया गंगा के द्वार क्षेत्र में। इसने किसने? ध्रुव ने पराजित किया था इसे। देखो सबसे पहले क्या किया था? इसमें लड़ाई हुई थी किसमें? वत्सराज। वत्सराज ने किस पर कब्जा कर लिया? कन्नौज पर। ठीक है, और वत्सराज किसका राजा था? पृथ्वीराज वंश का। और ध्रुव किसका था? राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूटों का राजा था ध्रुव, एक प्रतापी राजा था जिसने पृथ्वीराज राजवंश के शासक जिसका नाम था वत्सराज, उसको पराजित किया अपनी ये झांसी, उत्तर प्रदेश वाली झांसी है ना, उसके आसपास। ठीक है, और इसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष में किसे पराजित किया? धर्मपाल को भी पराजित किया। धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की और स्थापना करवाई जिसका क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। इसके बाद में फिर राजा कौन बनता? धर्मपाल के बाद में। धर्मपाल के बाद में राजा कौन बनता है? इसी पराजित किसने किया था? ध्रुव ने। ध्रुव किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। किस वंश का था? राष्ट्रकूट राजवंश का। राष्ट्रकूट राजवंश का राजा था। ठीक है, कौन था? ध्रुव। इसके आगे देखेंगे, फिर राजा बनता है देवपाल। कौन बनता है? देवपाल शासक बनता है। इस वंश का राजा कौन बनता है? देवपाल। इस वंश का शासक कौन बनता है? देवपाल बनता है। और इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया, इसलिए बनाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मुंगेर। इसने अपनी राजधानी जो इनकी राजधानी थी ना, इसने ही बनाया था, जिसका नाम मुंगेर। इसने मुंगेर को राजधानी बनाया। इसने क्या? मुंगेर को क्या बनाया? इसने मुंगेर को राजधानी बनाया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, आवाज ना करो। धर्मपाल के बाद में कौन आता है? धर्मपाल के बाद में आता है देवपाल। और देवपाल क्या करता है? अपनी राजधानी क्या बना लेता है? मुंगेर बना लेता है। इसके बाद में आता है महीपाल। इसके बारे में चर्चा देख लेते हैं अपन। महीपाल तो इस वंश का एक प्रतापी शासक, ये भी प्रतापी शासक था।
महीपाल। कौन आता है इसके बाद में? महीपाल। ठीक है। और महीपाल, आपको याद आ रहा होगा कि महीपाल को किसने पराजित किया? चूल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम ने। किसे पराजित? किसने? किसके लिए? गंगा जल के लिए। किसके लिए? सब याद कर ले, गंगा जल के लिए। तो इसे पराजित किसने किया? चूल शासक राजेंद्र प्रथम। चोल शासक क्या था? चोल शासक। चोल शासक ने क्या किया था? इसे पराजित। पराजित किया। क्या किया? इसे चोल शासक ने क्या किया? इसे पराजित किया। और इसका अंतिम शासक हुआ कौन? मदन पाल। अंतिम प्रतापी शासक। अंतिम प्रतापी शासक था एक। देखो, इसका अंतिम प्रतापी शासक मदन पाल। कल तो पढ़ा दिया था ना मैंने। अंतिम प्रतापी शासक मदन पाल। मदन पाल कौन था? मदन पाल इसका अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद में क्या? इसके बाद में क्या है? फिर राज्य क्या बन गया? एक संकुचित तो होने लगता है। और इसके बाद में आता है गोविंद पाल। इसका ये देखें तो इसका अंतिम शासक होता है गोविंद पाल, मतलब एकदम पूरा अंतिम। ठीक है। ये कौन सा? अंतिम प्रतापी शासक। अंतिम, इसका अंतिम प्रतापी शासक यदि कहें कि इसके समय में अंतिम प्रतापी शासक। ठीक है। और अंतिम शासक होता है गोविंद पाल। कौन आ जाता है? गोविंद पाल। इसके बाद में और भी, मतलब इसके बीच में आते हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ना, ऐसे याद है कुछ कुछ समय के लिए। ठीक है। अंतिम शासक पाल वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक। ठीक है। अब देखो, पाल वंश का अंतिम शासक होता है गोविंद पाल। यहाँ पर सेन मालवा के इधर, मतलब यहाँ या कर्नाटक से बताते हैं। कर्नाटक में कोई वहां से इनकी मूल निवास था। यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं बंगाल में या गढ़वालों के उत्तर प्रदेश के आसपास। फिर क्या है? इनकी विजय सेन इनको क्या कर देता है? इनको एकदम खत्म कर देता है। तो यहाँ से क्या? गोविंद पाल का या पाल वंश का क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। इसके बाद फिर आता है सेन वंश। कौन आता है? सेन वंश। यही बंगाल के स्थान पर ही कौन आ जाता है? सेन वंश। अब देखो, इसी समय देखना आप कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है ना, उसको पाने के लिए होड़ किसमें मची थी? तीनों में। तीन राजवंश, राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार। और ये समझो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर क्या? देखो, इसी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल वंश भी आता है। गढ़वाल वो कहाँ रहते हैं? वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वो कन्नौज के आसपास रहते हैं। ठीक है। और इन्हीं राजवंश में, इन्हीं गढ़वाल राजवंश में ही आप देखेंगे कन्नौज के, तो यहाँ पर आपने जयचंद्र नाम सुना होगा। जयचंद्र जिसकी पुत्री पृथ्वीराज तृतीय से, मतलब जयचंद्र की पुत्री से क्या हुई थी शादी? आप एक मूवी नहीं देखी पृथ्वीराज की? अरे उसमें अक्षय कुमार ने रोल निभाया है। नहीं देखी? नहीं देखी। संयोगता, इसकी लड़की के, जयचंद्र की लड़की का क्या नाम था? संयोगता। उससे शादी कौन करता है? पृथ्वीराज तृतीय। वो जयचंद्र की लड़की थी। ठीक है। अभी आगे पढ़ाएंगे। तो इसका अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। बस याद रखना, गोविंद पाल को ना रख पाए तो कोई दिक्कत ना, आप इतना कर रखना। ठीक है। अंतिम कौन सा? मदन पाल। यहीं तक पढ़ते हैं, कोई जाना वो तो ऐसे ही था। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे?
पाल वंश पड़ गया। तो पाल वंश कहाँ था? बंगाल में। वही शशांक के बाद में कौन आता है? अच्छा देखो एक बात है, वहां पर हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन के बाद में लगभग 100 वर्षों का काल ऐसा चलता रहा कि वो से काटता वो से काटता, लेकिन फिर इसके बाद में ये पाल वंश, गोपाल है ना, तो इसको एक सेना नायक था, तो इनको ही वहां की जनता क्या बना देती है, यहाँ पर वहां की जनता इसे राजा बना देती है। तो शशांक के बाद में यही राजा बनता है। शशांकों के बाद मतलब 100-150 वर्षों का क्या चलता है, वहां पर गैप चलता है, फिर ये राजा बनता है। गोपाल पाल के बाद में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, और इसके बाद में कौन बनता है? महिपाल, मदनपाल और गोविंद पाल इसका अंतिम शासक होता है। और आपने ये तो पढ़ा है कि धर्मपाल के, महिपाल के समय में युद्ध हुआ था राजेंद्र, ये कौन था? चूल शासक था। और चूल शासक कहाँ था? दक्षिण में था। चूल शासक कहाँ था? दक्षिण में। ठीक है, अब इसी के स्थान पर आता है सेन वंश। इसी के स्थान पर कौन आता है? सेन वंश। और मैंने आपको सेन वंश पढ़ाया था, कल पढ़ा दिया था आपको। देखो इसके बाद में कौन आता है? यहाँ पढ़ा दे सेन, इसी के नीचे पढ़ा देते हैं सेन सब लोग। इनके बाद में इन पर सेन वंश। सेन किसके बाद में आता है? पालों के बाद में किसकी? बंगाल पर कौन आ जाते हैं? सेन वंश। इसकी स्थापना कहाँ थी? इसकी स्थापना किसने की? सामंत सेन। इसकी स्थापना किसने की? सामंत सेन। सामंत सेन। इसकी स्थापना किसने की? सामंत सेन ने। और इसने इनकी राजधानी कहाँ थी? लखनौती, या उसी को क्या बोलते हैं? नदिया। तो इनकी राजधानी लखनौती। स्थापना, संस्थापक इस वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। इस वंश का संस्थापक था सामंत सेन। और सामंत सेन और इनकी राजधानी कहाँ थी? लखनौती। राजधानी कहाँ थी? लखनौती थी। सामंत सेन सामंत ही था। सामंत तो जानते ना, मतलब राजा, कोई बड़ा महाराजा नहीं था। लेकिन इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी आता है, जिसका नाम क्या होता है? क्या? विजय सेन। क्या होता है? इसके बाद में आता है विजय सेन। विजय सेन। विजय सेन। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? विजय सेन। और इसने देखो, इसके परम भट्टाकर और महाराजा धीराज, इसने 2 उपाधियां धारण करी थी। इसने कौन कौन सी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करी थी, ये बताते हैं। वास्तविक संस्थापक था। क्या था? इस वंश का वास्तविक संस्थापक ये कौन था? ये सामंत सेन। सामंत सेन, विजय सेन। अब देखो एक पता है, इसमें ये भी बोलते हैं कि इनके 2 पुत्र थे सामंत सेन के। इसके बाद में यहाँ बीच में कहीं हेमंत सेन भी राजा बनता है। हेमंत सेन ये भी मतलब बताते हैं कि ये भी वास्तविक संस्थापक था। और इनने मतलब खुद को राजा बना लिया। हेमंत सेन के बाद में कौन बनता है? विजय सेन। हेमंत सेन के बाद में कौन बनता है? विजय सेन राजा बनता है। इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है।
इसने किसकी, इसमें इन्होंने दो उपाधियां धारण करी थी, एक तो परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण करी थी। इसके बाद में आता है कौन मदन सेन, भल्लाल सेन, भल्लाल सेन। इसने देखो, इसने इसने दो ग्रंथों की रचनाएं करी। क्या नाम था? एक अद्भुत सागर और एक दान सागर। और कौन सा था? अद्भुत सागर। अच्छा एक बात बताओ, अद्भुत सागर क्या टूट गया था जब तक इनकी मृत्यु हो गई थी? किसने पूरा किया? कौन आया इनके बाद में? लक्ष्मण सेन। अच्छा पूरा लिखना है। दान सागर। लक्ष्मण सेन के दरबार में कुछ कवि रहा करते थे, उन्होंने किसकी रचना की? बता सकता है कोई? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। किसने? इसके दरबार में रहता था जयदेव। इसने किसकी रचना की थी? गीत गोविंद। इसके बाद में और कौन था? दोही ने किसकी रचना की? क्या? दोही ने किसकी? पवन। आगे बताओ। पवन दूत। इसके रचनाकार कौन थे? दोही थे। इसका तो ये आपको इतनी ही पढ़ना है इसके बारे में, सेन वंश के बारे में। लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन के समय में देखेंगे तो इन्हीं में क्या, यहाँ पर जो गढ़वाल राजवंश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में, और इन पर बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है और सेन वंश किसके कब्जे में जाता है? बख्तियार खिलजी के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, कुछ समय तो आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे कि देखो बाद से जब आक्रमण होंगे ना तो वो आपको अलग पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये समझो सेन वंश को कौन खत्म कर देता है? परम भट्टाकर। देखो यहाँ पर देखो, जो लक्ष्मण सेन था ना, इन्हीं के समय में जयचंद्र, इन्हीं के समय में जयचंद्र थे गढ़वाल वंश में। इन्हीं के समय में थे, मतलब आपको बता रहे हैं इन्हीं के समय में थे। और इन पर आक्रमण कर देता है कौन? बंगाल पर आक्रमण कर देता है सेन वंश पर मोहम्मद बख्तियार खिलजी। और इसके बाद में क्या हो जाता है? सेन वंश समाप्त हो जाता है। सेन वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन क्या? प्रतिहार। ठीक है, धीरे धीरे आप पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आपको याद हो पाया कि नहीं? पाल वंश के बाद में कौन आता है? सेन वंश। ठीक है, सेन वंश आता है, पाल वंश के बाद में सेन वंश। अब यहाँ देखो, अब इन पालों के समय में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। कौन थे? ये मूलतः देखते हैं, ये गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के क्या थे? ये निवासी थे। वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। कहाँ के थे? ये गुजरात और राजस्थान के कौन से? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ये निवासी थे। वहां पर इनका क्या होता है? इनका वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। तो गुर्जर प्रतिहार इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, संस्थापक कौन था?
इस वंश का संस्थापक कौन था? बता सकता है कोई? है? बस साली निकल, मैंने ऐसी बात कर रहा हूँ। नागभट्ट लिखी होगी। इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट था, लेकिन बताते हैं कि इस वंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र राजा ने। हरिश्चंद्र इसका नाम आता है, हरिश्चंद्र ने इसकी स्थापना की। इसके बाद में वास्तविक संस्थापक कौन होता है? नागभट्ट होता है। क्या होता है? नागभट्ट। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक कौन होता है? नागभट्ट। नागभट्ट। संस्थापक कौन होता है? नागभट्ट इस वंश का संस्थापक होता है। इसके बाद में यदि अपन देखें, वीडियो चला रहे हैं, कौन चला रहा है वीडियो? और उनके पास मोबाइल नहीं है, हैं? तो कौन था? देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है कौन? ये देखो, नागभट्ट। इसने देखो, ये भी क्या एक प्रतापी शासक था या वास्तविक संस्थापक था। नागभट्ट के बाद में आता है वत्सराज। कौन आता है? वत्सराज। वत्सराज अभी पढ़ाया था मैंने, वत्सराज। देखो यहाँ देखो, मैंने अभी तुमको वत्सराज पढ़ाया था। यहाँ कहाँ? देखो इधर देखो, वत्सराज नहीं पढ़ाया? वत्सराज, धर्मपाल, कन्नौज, त्रिपक्षीय, ध्रुव। तो देखो पढ़ाया, ध्रुव है ना, ध्रुव। तो ध्रुव ने किसे पराजित किया? धर्मपाल को। और भाई साहब ने वत्सराज को भी पराजित किया। किसने? ध्रुव ने। ध्रुव किस वंश का था? राष्ट्रकूट राजवंश का। तो इसे किसने पराजित किया? अब ऐसा काम को यहाँ लिखो, इसने किस में भाग लिया था? त्रिपक्षीय। त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इसने। किसने? कन्नौज के, कन्नौज, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें क्या हुई? इसकी पराजय। जिसमें क्या हुई? पराजय। तो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया और इसको किसने हराया? ध्रुव। किस स्थान पर? झांसी के पास। किसके स्थान पर? झांसी के पास में। तो देखेंगे किसी पराजित किसने किया इसे? इसे ध्रुव ने। ध्रुव पराजित किया। ध्रुव ने क्या किया? इसे पराजित किया। और ध्रुव ने उधर किसे किया? धर्मपाल। उधर धर्मपाल को पराजित किया, इधर वत्सराज को पराजित किया। ठीक है, वत्सराज को पराजित किया। इसके बाद में आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद में कौन आता है? नागभट्ट द्वितीय। लो लिख लो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। राजधानी कन्नौज ही बनाई इन्होंने सीधी अपनी। लिखे हैं
गुर्जर प्रतिहार राजवंश, इसका संस्थापक कौन था? नागभट्ट। इसके बाद में यहाँ पर कौन आता है? नागभट्ट के बाद में क्या आता है? इसका वास्तविक संस्थापक था नागभट्ट, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट। इसके बाद में आता वत्सराज। वत्सराज कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और ध्रुव ने इसे क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है नागभट्ट द्वितीय, या इसे कह सकते हैं अपन प्रथम, कह सकते हैं क्या? कहो या ना, वो प्रथम तो है ही। ठीक है, तो इसके बाद में कौन आता है? नागभट्ट द्वितीय। और इसी पराजित करता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय किस वंश का था? राष्ट्रकूट राजवंश का। किस वंश का? राष्ट्रकूट राजवंश का। राष्ट्रकूट राजा था। कौन राजा था? राष्ट्रकूट राजा था। राष्ट्रकूट राजा किसे पराजित कर देता है? गोविंद तृतीय नागभट्ट को पराजित कर देता है। इसके बाद में देखें तो एक प्रतापी राजा होता है जिसका नाम होता है मिहिर भोज। जिसका नाम क्या होता है? मिहिर भोज। और जिसने राजधानी क्या बना ली? कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। तो कन्नौज को राजधानी किसने बनाई थी? मिहिर भोज ने। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देखें तो ये भी शक्तिशाली था, तो इस वंश का मिहिर भोज। इसके बाद में आता है मिहिर भोज। इसने राजधानी क्या बनाई थी? कन्नौज। इसने राजधानी क्या बना ली? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। क्या बना ली? राजधानी कन्नौज बना ली। कन्नौज राजधानी किसने बनाई थी? मिहिर भोज ने। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? मिहिर भोज ने। इसके बाद में राजा बनता है महेंद्रपाल। देखो, इसके बाद में आता है महेंद्रपाल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? अगर महेंद्रपाल किस वंश का राजा था? महेंद्रपाल किस वंश का शासक था? गुर्जर। और तुम क्या लिखेंगे? पाल वंश। नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर क्या आ रहा है? पाल आ रहा है, इसलिए तुम क्या लिखेंगे इसमें? पाल। तो महेंद्रपाल किस वंश का राजा था? गुर्जर प्रतिहार का। इसके राज दरबार में एक कवि रहता था, जिसका नाम था राजशेखर। जिसका क्या नाम था? राजशेखर। इसने एक रचना की थी कर्पूर मंजरी की क्या की थी? रचना की थी। इंपोर्टेंट है, लिखनी ना। राजशेखर इसके क्या कहता? कवि दरबारी था राजशेखर, इसके दरबार में रहता था, जिसकी रचना का नाम क्या था? कर्पूर मंजरी। इसका अंतिम शासक होता है यशपाल। क्या होता है? यशपाल। अंतिम शासक। इसका अंतिम शासक कौन होता है? यशपाल इसका अंतिम शासक होता है। यशपाल इसका अंतिम शासक होता है। ये ही पढ़ना है बस, बहुत है। देखो, तुम्हें इसके बीच में यहाँ पर पाल वंश है, इसके बीच में भी बहुत राजा हैं, लेकिन अभी कैसे हैं? इतिहास किसका बनता है? तो इतिहास बनाने लायक होता है। 2-4 सालों के लिए राजा बना तो किस काम का? कोई काम का नहीं। और 2-4 सालों में यदि कोई काम कर जाए अच्छा तो भी ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें झाड़ू किसने लगाई थी बताओ पहले? झाड़ू किसने लगाई इसमें? वाह यार,
लड़कियों ने झाड़ू लगा दी, मान गए। इसमें कोई भी आए झाड़ू वाड़ू मत लगाना, सब अपने आप लग जाता है। गुर्जर प्रत्यार राजवंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम था। इसके बाद में ये वास्तविक संस्थापक था, बाद आते हैं हरिश्चंद्र इसका क्या संस्थापक था, लेकिन इसके बाद वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट था, इसी को पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है वत्सराज। वत्सराज को कन्नौज का पितृपक्षीय संघर्ष में इसने भाग लिया। इसको कौन पराजित कर देता है? ध्रुव इसको पराजित कर देता है। ध्रुव एक राजपूत राजवंश वंश का एक राजा था जो पराजित कर देता है, और ध्रुव उधर कौन किसको पराजित करता है? धर्मराज को भी, धर्मपाल सॉरी धर्मपाल को भी क्या करता है? पराजित कर देता है। इसके बाद में राजा बनता है नागभट्ट, और नागभट्ट को पराजित कर देता है गोविंद तृतीय। किस? गोविंद तृतीय पराजित। अच्छा, गोविंद तृतीय पता है किसको पराजित करता है? गोविंद तृतीय धर्मपाल को भी पराजित करता है। किसको? धर्मपाल। गोविंद तृतीय धर्मपाल को भी पराजित कर देता है, और इसने एक राजा बनाया था जिसे शक्ति युद्ध कहते हैं, कन्नौज का राजा बना दिया, उसे भी पराजित कर देता है, मतलब दोनों को पराजित कर देता है। कौन? गोविंद तृतीय। इसके बाद में मिहिर भोज राजा बनता है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इन्होंने ठान लिया था कि कन्नौज पर राज करेंगे तो वहीं करेंगे। इन्होंने ठान लिया था कि कन्नौज पर यदि राज करेंगे तो हम वहीं करेंगे, तो इन्होंने कन्नौज को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना लिया। इसके बाद में राजा बनता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल राजा बनता है। इसके राज दरबार में कौन रहता था? राजशेखर एक कवि रहता था, जिसने कर्पूर मंजरी की रचना की। इसके बाद में अंतिम शासक इसका क्या होता है? यशपाल इसका अंतिम शासक होता है। यशपाल इसका अंतिम शासक होता है।